चलिए हमारे साथ जुड़े हैं हैदर। हैदर जी, आपका स्ट्रीम में बहुत बहुत स्वागत है। अनम्यूट कर सकते हैं आप अभी। हाँ जी, तो कैसे हैं हैदर साहब आप? जी, मैं ठीक हूँ। ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं अगर मैं आपका लोकेशन डिस्क्लोज करूं, जैसे कि आपने बताया, या आप खुद कर दीजिए, या अगर नहीं भी बताना है तो कोई मुश्किल नहीं। हाँ, नहीं आप कर सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। जी, तो हमारे हैदर भाई जो है वो इंडिया से ही है और दिल्ली से उनका ताल्लुक है। हैदर भाई, क्या आप बता सकते हैं, आप यानी आम मुस्लिम हैं या तालिबे इल्म है या आलिम है, हाफिज है, और किस मसलक से आपका यानी ताल्लुक है, ताकि लोगों को भी समझ में आए और मुझे भी समझ में आए कि किस तरीके से मैं अपनी बात आपके सामने रखूं। जी, मैं हूँ तो आम मुस्लिम, लेकिन मैंने काफ़ी कुछ पढ़ा हुआ है इसके बारे में, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं जो पूछना चाहें। आपकी आवाज़ स्लो और फास्ट हो रही है। अच्छा ठीक है, कोशिश करता हूँ कि आवाज़ सही रहे। जी। हाँ, तो अब बोलूँ मैं? हाँ, बोलिए, बोलिए। हाँ बिल्कुल जी, बोलिए। मैं आम मुस्लिम हूँ, लेकिन मैंने काफ़ी कुछ पढ़ा हुआ है इस बारे में। ठीक है, और किस मसलक से आपका ताल्लुक है? मतलब ज़रा थोड़ी उर्दू कम बोले, उर्दू में थोड़ा वीक हूँ मैं। किस सेक्ट से, किस फ़िरके से आप बिलॉन्ग करते हैं? जी, मैं किसी फ़िरके को फॉलो नहीं करता, सिर्फ मुसलमान हूँ। ठीक है, तो क्या मैं ये जान सकता हूँ कि आप कौन से उलमा को फ़ॉलो करते हैं, या किस आलिम की आप ज़्यादातर तकरीरें सुनते हैं? क्योंकि आपका सोर्स ऑफ नॉलेज कहाँ से है? क्योंकि मुझे लगता है कि आपको अरबी तो आती नहीं होगी शायद से। हाँ, नहीं आती मुझे अरबी। सभी उलमाओं को मैं सुन लेता हूँ, ऐसे कोई है नहीं जो अच्छा बोलता हो, चाहे वो देवबंदी का हो, बरेलवी का हो, अहले हदीस का हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन सोर्स मतलब किस तरीके से आप ये यानी डिस्टिंग्विश करते हैं कि कौन सा उलमा जो है वो सही बात कर रहा है? क्योंकि काफ़ी इख्तिलाफ है अकायद में और फ़राइज़ में और फ़िक़्ह में और मसाइल में, हर चीज़ में इख्तिलाफ है, और एक फ़िरका जो है वो दूसरे फ़िरके को गुमराह और जहन्नुमी कहता है। तो आप कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं कि आप जिसकी बात सुन रहे हैं वो सही कह रहा है? जो रेफरेंस देता है उसको मानते हैं, जो नहीं देता है चलो भाई आगे बढ़ो भाई। अच्छा। चलिए, इस पे तो मैं आपको और सवाल कर सकता हूँ, लेकिन ठीक है, हम इतना हमने जाना वो भी काफ़ी है। देखिए, आज का जो टॉपिक है हैदर भाई, वो ये है कि क्या हज़रत मोहम्मद साहब अपनी बीवियों के साथ इंसाफ़ करते थे? मेरे पास जो दलीलें हैं, रेफ़रेंसेस हैं, वो मैं एक पीपीटी में मैं शेयर कर देता हूँ और मैं अपनी बात को रखता हूँ। उसके बाद मैं आपको मौका दूँगा कि मेरे एतराज़ का आपके पास क्या जवाब है। अ, पीपीटी में शेयर कर देता हूँ। नज़र आ रही है आपको पीपीटी? हाँ जी, आ रही है मुझे। ठीक है। तो सबसे पहला तो ये है कि कुरान में अल्लाह फरमाता है कि आप 2-2, 3-3, 4-4 बीवियों के साथ आप निकाह कर सकते हो, मगर अगर आपको डर है कि आप इंसाफ़ नहीं कर सकते, तो आपको फिर एक ही निकाह करना चाहिए। ये है सूरह निसा की सूरा नंबर 4 आयत नंबर 3, ठीक है? और ठीक है। जी, और अगर हम नेक्स्ट स्लाइड में जाएँ, तो इसी सूरह निसा की आयत नंबर 129 है। इसमें अल्लाह फरमाते हैं, मैं इंग्लिश में भी पढ़ देता हूँ, उसके बाद मैं उर्दू भी पढ़ लूँगा। अ, एंड यू विल नेवर बी एबल टू बी इक्वल इन फीलिंग बिटवीन, अच्छा, ये फीलिंग जो है वो ब्रैकेट में है, ठीक है? सो एंड यू विल नेवर बी एबल टू इक्वल बिटवीन वाइव्स, इवन इफ यू शुड स्ट्राइव to do so. So do not incline completely toward one and leave another hanging. If you amend your affairs and fear Allah, then indeed Allah is ever forgiving and merciful. ठीक है, ये इंग्लिश ट्रांसलेशन है इस आयत का, और इसका उर्दू जो ट्रांसलेशन है वो ये है कि और औरतों के दरमियान मुकम्मल बराबरी रखना तो तुम्हारे बस में नहीं।
अल्लाह कह रहा है कि तुम्हारे बस में ही नहीं है कि तुम औरतों के साथ मुकम्मल मुकम्मल बराबरी कर सको, चाहे तुम ऐसा चाहते भी हो। अलबत्ता किसी एक तरफ पूरे पूरे ना झुक जाओ कि दूसरी दूसरी को ऐसा बनाकर छोड़ दो जैसे कोई बीच में लटकी हुई चीज। और अगर तुम इस्लाह और तकवे से काम लोगे तो यकीन रखो कि अल्लाह बहुत बख्शने वाला बड़ा मेहरबान है। ठीक है, अब इस आयत में अल्लाह फरमा रहे हैं कि तुम चाह कर भी हर एक के साथ जो है बराबरी का सलूक, इक्वल यानी उनके साथ इंसाफ आप नहीं कर सकते हो या उनके साथ इक्वली पेश नहीं आ सकते हो। हालांकि पहली आयत में अल्लाह ने फरमाया था कि अगर आप इंसाफ नहीं कर सकते हो, आपको डर है, तो आपको एक ही निकाह करना चाहिए। तो एक तो ये कॉन्ट्रडिक्शन नज़र आता है इसमें कि अगर अल्लाह को पहले से पता है कि एक इंसान अगर उसकी मल्टीपल वाइफ्स है, बीवियां हैं, तो वो उनके साथ इंसाफ नहीं कर पाएगा, तो उसको एक ही निकाह की इजाज़त देनी चाहिए थी। लेकिन मसला इधर ऐसा नहीं है। तो ये भी देखिए, एक इस पे वहीदुद्दीन खान का कहना है कि ये सिर्फ प्रॉब्लम्स में जायज़ है, मजबूरी में जायज़ है। क्या मजबूरी में जायज़ है? 4 शादियाँ। क्या मजबूरी में आदमी 4 शादियां करता है? मजबूरी, अब आपको अगर राज बसाना हो तो आपको रिश्ते जोड़ने पड़ते हैं, तो उसमें जायज़ हो जाती है कई बार। नहीं, नहीं, मुझे आपकी बात समझ में नहीं है, आप फिर से बताएंगे क्या कह रहे हैं आप? ये जो मजबूरी में 4 शादी का हुक्म है, वो सिर्फ मजबूरी में है। ये हम आपको वहीदुद्दीन खान स्कॉलर जो है वो यही कहते हैं। नहीं, वहीदुन उनका नाम लेने भी जमता नहीं है बराबर से। वहीदुद्दीन खान जो है वो, उनकी बात जो है अगर वो कुरान और हदीस के मुताबिक नहीं है तो उनकी बात नहीं ली जा सकती ना। ये शर्त जो आप बता रहे हो मजबूरी में, तो ये शर्त क्या अल्लाह ने रखी है क्या? क्योंकि अल्लाह ने तो साफ साफ एक जनरल हुक्म दिया है कि आप दो दो तीन तीन चार चार के साथ शादियां कर सकते हो। और आज तक कोई भी मौलाना ने कोई ऐसी बात नहीं कही कि मजबूरी में आपको दूसरी तीसरी शादी करना है। नहीं, मैं वहीदुद्दीन खान की जो बात कर रहा हूँ वो भी एक इस्लामिक स्कॉलर ही है, तो आप उनका चेक कर सकते हैं अगर आप मौलाना की बात कर रहे हैं। लेकिन ऐसे यहाँ जो दूसरी जगह इक्वल में बात आ रही है वो फीलिंग की बात हो रही है, और पहली जगह जो इक्वल बात आ रही है आपके जो पैसे माल में जो आप देते हैं उन पे अल्लाह कहता है कि आप बराबर बराबर दो। यहाँ पे फिर दूसरे फीलिंग तो आप बराबर नहीं रख सकते, अपने 2 औलादों के साथ भी आप कभी भी नहीं रख पाएंगे फीलिंग बराबर, लेकिन जो हक है उनका वो आपको देना है। आप देखिए, फीलिंग और जो आप इसकी बात कर रहे हैं हमारे हैदर भाई, तो एक तो पहले तो वो बात क्लियर नहीं हुई कि मजबूरी में आपको 4 शादी करना है, इसका कोई हवाला आपने नहीं दिया है। तो क्या मैंने कोई स्कॉलर की कही बात आपको बताइए, पहले स्कॉलर की बोलते हुए। बात, स्कॉलर क्या आप स्कॉलर कुछ भी कह देगा तो आप मान मान लोगे? और वहीदुद्दीन खान को तो कई सारे स्कॉलर तो उनको गुमराह मानते हैं, कई सारे फिरके, आप चेक कर लीजिए। आप अहले हदीस गुमराह के तो पास लोग चले हसन रजी जाइए। अल्लाह ताला को भी मानते थे, हाँ, तो तो लोगों के आप, कहने से नहीं हो जाता। हाँ, तो किस तरीके से आप फर्क करेंगे कि वहीदुद्दीन खान साहब की बात सही है और बाकियों की बात सही नहीं है? कुछ तो प्रूफ होना चाहिए। बस अच्छे स्कॉलर से इसलिए हम चले जाते हैं उनके साथ। नहीं तो ऐसा तो फिर कोई अच्छा कुछ भी बोल देगा तो आप, इस्लाम ऐसे नहीं चलता है ना कि स्कॉलर कुछ भी अच्छा बोल दे या बुरा बोल दे तो उसके हिसाब से आप यानी फैसला कर लोगे कि इसकी बात सही है। आपको अगर ऐसा है तो फिर हर कोई फिरका सही हो जाएगा। बात तो देखिए, रेफरेंसेस से नॉर्मल लोगों होगी। के लिए तो फिरके में प्रॉब्लम आती है ना, वो तो बाद में मौलानाओं ने थोड़ा फिरका को इतना कम्प्लेक्स बना दिया, वो तो उलमाओं की बहस है, फिरका आम आदमी मुसलमान की तो बात भी नहीं आती है। मैं वही कह रहा हूँ ना, आपने क्या बोला था कि मैंने आपसे शुरुआत में सवाल किया था कि आप कैसे डिस्टिंग्विश करते हो कि किसने सही बात कही है, तो आपने कहा था कि जो रेफरेंस देता है मैं उसकी बात को सही मानता हूँ। तो आप अगर वहीदुद्दीन खान साहब की बात कर रहे हैं तो उनके किस रेफरेंस की बुनियाद पे आपने ये बात उनकी मानी, वो हमें बता दीजिए ताकि हमारे भी समझ में आ जाए। अब है कोई रेफरेंस आपके पास? रेफरेंस तो उन्होंने खैर नहीं
हाँ, मैं मानता हूँ उसको। हाँ, क्या क्या कह हाँ, रहे हैं? रेफरेंस नहीं दिया था उन्होंने, ये मैं मानता हूँ बात। रेफरेंस नहीं दिया उन्होंने। ये कमेंट में कौन लिखता है, मोहम्मद की क्या मजबूरी थी कि 6 साल की बच्ची हुई। वो मैं आयशा रज़ी अल्लाह ताला के ऊपर भी आपको क्लियर करना चाहूंगा। नहीं, वो वो आज 19 का साल की थी जब मौजू, शादी हुई थी। नहीं, एक ये मिनट एक मिनट, लोग कमेंट में लिख रहे हैं। वो हमने उस पे एक ऑलरेडी स्ट्रीम किया है हमने, तो आज का वो मौजू नहीं है, तो हमें उस पे डिस्कस नहीं करना है। आज का जो हमारा मौजू है हमने उस पे डिस्कस करना है। तो चलिए, इतना तो पक्का हो गया कि आपने मान लिया कि वहीदुद्दीन खान साहब जो है उनके पास कोई रेफरेंस नहीं था, उन्होंने हाँ, अपने ये जी हिसाब मानता के हूँ मैं। हिसाब से, तो इनकी इस बात की कोई वैल्यू नहीं मानी जाएगी। और इसके अलावा जितने फिरके हैं या जितने आलिम गुजरे हैं, उन्होंने ऐसी कोई शर्त नहीं लगाई है। तो आप इस तरीके से अपना ओन इंटरप्रिटेशन, ना आपकी बात मानी जा सकती है, ना वहीदुद्दीन खान साहब की मानी जा सकती है। चलिए, मैं थोड़ा आपके साथ आगे बढ़ता हूँ, वरना फिर आगे बहस चलेगी नहीं। एक बात तो क्लियर हो गई कि वहीदुद्दीन खान साहब की जो ये बात है वो बिना किसी रेफरेंस के है। अब देखिए कि इसी कुरान की जो आयत है, इसमें ये बताया गया है कि आप किसी एक बीवी के तरफ पूरी तरीके से इंक्लाइन आपको नहीं होना है। ठीक है, इस बात को आप मानते हैं? हाँ जी, मैं मानता हूँ। ठीक है, चलिए। अब मैं आपके सामने एक हदीस पेश करता हूँ। सही बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर 2581। ठीक है, लंबी सी हदीस है, और बस बिल्कुल दो हदीस लेके मैं बैठा हूँ आज, क्योंकि मैं जब बात करता हूँ तो कोशिश करता हूँ कि एक एक हदीसों पे या एक पर्टिकुलर चीज पे अपनी बात रखूं, इंस्टेड ऑफ एक जनरल डिस्कशन के, ताकि आपके भी समझने में आसानी हो, मुझे भी समझने में आसानी हो, और जो हमारे व्यूअर्स है और जो मोमिन है उनके भी समझने में आसानी हो। अब देखिए, ये हदीस मैं आप लोगों के सामने पढ़ देता हूँ। मिर्जा गालिब भाई भी अगर है स्ट्रीम में, हाँ है। मिर्जा गालिब भाई, आप भी ज्वाइन कर लीजिए। बहुत ज़माना हो गया आपके साथ बैठे हुए। ठीक है, मीनवाइल मैं हदीस आपके सामने पढ़ देता हूँ। ठीक है, ताकि बिल्कुल वाज़ेह हो जाए कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। आयशा ने नबी करीम की अज़वाज, ठीक है, यहाँ से शुरू है, और इनसे आयशा ने कि नबी करीम की अज़वाज दो गिरोह में थी। एक में आयशा, हफ्सा, सफ़िया और सौदा, और दूसरी में उम्मे सलमा और बकिया तमाम अज़वाज थी। मुसलमानों की अज़वाज वाइफ को कहते हैं, अगर किसी को ये लफ्ज़ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो उनकी जितनी बीवियां थी वो दो ग्रुप में बटी हुई थी, और एक ग्रुप का नाम इसमें बताया गया है और एक दूसरा ग्रुप भी था। मुसलमानों को रसूलुल्लाह की आयशा के साथ मोहब्बत का इल्म था, इसलिए जब किसी के पास कोई तोहफा होता, तोहफा यानी गिफ्ट होता, और वो इसे रसूलुल्लाह के खिदमत में पेश करना चाहता, तो इंतज़ार करता। जब रसूलुल्लाह की आयशा के घर की बारी होती, तो तोहफा देने वाले साहब अपना तोहफा आपकी खिदमत में भेजते। ठीक है, सिंपल से समझा दूं कि अगर कोई मुसलमान को मोहम्मद साहब को तोहफा देना होता, तो उनको पता था कि मोहम्मद साहब जो है वो आयशा से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। इसके लिए वो इंतज़ार करता कि मोहम्मद साहब की बारी जब आयशा के साथ होगी, तब मैं अपना तोहफा मोहम्मद साहब को पेश करूंगा। इस पर उम्मे सलमा की जमात, यानी एक जो ग्रुप था वाइफ का उनकी, इस पर उम्मे सलमा की जमात की अज़वाज मुतहरात ने आपस में मशवरा किया और उम्मे सलमा से कहा कि वो रसूलुल्लाह से बात करें, ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों से फरमा दें कि जिसे आपके यहाँ तोहफा भेजना हो, वो जहाँ भी आप हो वहाँ भेजा करे। चुनांचे इन अज़वाज के मशवरा के मुताबिक इन्होंने रसूलुल्लाह से कहा। अब देखिए, यहाँ से मेन चीज समझने वाली है। आप लोग अब इस पे गौर करिए कि
मशवरा के मुताबिक इन्होंने रसूलुल्लाह से कहा, लेकिन आपने इन्हें कोई जवाब नहीं दिया। ठीक है। फिर इन खवातीन ने पूछा तो इन्होंने बता दिया कि मुझे आपने कोई जवाब नहीं दिया। अज़वाज मुतहरात ने कहा कि फिर एक मर्तबा कहो। इन्होंने बयान किया। फिर जब आपकी बारी आई तो दोबारा इन्होंने आपसे अर्ज किया। इस मर्तबा भी आपने मुझे इसका कोई जवाब ही नहीं दिया। अज़वाज ने इस मर्तबा इनसे कहा कि आपको इस मसले पर बुलवाओ तो सही। जब इनकी बारी आई तो इन्होंने फिर कहा। अब देखिए 3 बार कह चुके हैं कि ऐसा ऐसा मसला है, हमको प्रॉब्लम हो रहा है कि यानी ये इंसाफ नहीं है। अगर किसी को गिफ्ट देना है तो वो बारी का इंतजार नहीं करे आयशा की, बल्कि आप किसी के पास भी हो गिफ्ट देने वाले को गिफ्ट दे देना चाहिए। इस पे 3 बार कहने पर भी मोहम्मद साहब ने कोई जवाब नहीं दिया। और जब फिर से उन्होंने पूछा तो आपने इस मर्तबा फरमाया, आयशा के बारे में मुझे तकलीफ ना दो। आयशा के सिवा अपनी बीवियों में से किसी के कपड़े में भी मुझ पर वही नाजिल नहीं होती है। आयशा ने कहा कि आपके इस इरशाद पर इन्होंने अर्ज किया, आपको ईज़ा यानी तकलीफ ईज़ा पहुंचाने की वजह से मैं अल्लाह के हुजूर में तौबा करती हूँ। फिर इन अज़वाज मुतहरात ने रसूलुल्लाह की साहबजादी, अब देखो एक बार इन्होंने एक बीवी के साथ कोशिश की कि अपना मसला उनके पास पहुंचाए, लेकिन वो बात बनी नहीं, तो ये लोग थमे नहीं। अब ये पहुंचे मोहम्मद साहब की जो साहबजादी थी फातिमा, उनके पास पहुंचे, उनको बुलाया और इनके जरिए आपकी खिदमत में ये कहलवाया कि आपकी अज़वाज अबू बकर की बेटी के बारे में अल्लाह के लिए आपसे इंसाफ चाहती है। देखिए अल्फाज पे भी गौर करिए आप कि फातिमा को भिजवा कर ये पूछने कराया कि वो इंसाफ चाहती है। चुनांचा इन्होंने भी आपसे बातचीत की। आपने फरमाया, मेरी बेटी, क्या तुम पसंद नहीं करती जो मैं पसंद करूं? इन्होंने जवाब दिया कि क्यों नहीं। इसके बाद वो वापस गई और अज़वाज को इत्तला दी। इन्होंने इनसे फिर दोबारा खिदमत नबवी में जाने के लिए कहा, लेकिन आपने एक मिनट, आपने दोबारा जाने से इनकार किया। एक बार फातिमा को भेजा और फातिमा ने उनको मैसेज पहुंचाया, लेकिन उन्होंने फिर से मुतालबा किया कि आप जाइए फिर से उनसे बात करिए मोहम्मद साहब से, लेकिन फातिमा ने इनकार कर दिया। ठीक है। तो इन्होंने ज़ैनब बिनते जाश को भेजा, जो कि खुद एक मोहम्मद साहब की बीवी है, जो कि जैद की बीवी थी पहले, जो कि मोहम्मद साहब के मुंह बोले बेटे थे, और बाद में जैद ने तलाक दिया और मोहम्मद साहब ने अपनी बहू से तलाक होने के बाद निकाह किया। तो वो बीवी फिर जाती है उनके पास, वो खिदमत नबवी में हाजिर हुई तो इन्होंने सख्त गुफ्तगू की और कहा कि आपकी अज़वाज अबू कुहाफा यानी अबू बकर की बेटी के बारे में आपसे अल्लाह के लिए इंसाफ मांगती है। देखिए फिर से ये बात आ रही है कि वो इंसाफ मांग रही थी और इनकी अज़वाज ऊंची हो गई, इनकी आवाज ऊंची हो गई। आयशा वहीं बैठी हुई थी। इन्होंने इनके मुंह पर इन्हें भी बुरा भला कहा। रसूलुल्लाह आयशा की तरफ देखने लगे कि वो कुछ बोलती है या नहीं। रावी ने बयान किया कि आयशा भी बोल पड़ी और ज़ैनब की बातों का जवाब देने लगी और आखिर इन्हें खामोश कर दिया। फिर रसूलुल्लाह ने आयशा की तरफ देखकर फरमाया कि ये अबू बकर की बेटी है। ठीक है, ये हदीस है। आगे का हिस्सा जो है वो रावियों के बारे में है, लेकिन पूरी हदीस यहाँ तक है। इतनी बड़ी हदीस मैंने आपके सामने पढ़ी और उम्मीद है कि आपको ये किस्सा समझ में आया होगा। एक बार मैं शॉर्ट में बता दूं कि हुआ क्या था, उसके बाद मैं हैदर भाई से सवाल करूंगा इस बारे में कि होता ये था कि मोहम्मद साहब की जो बीवियां थी, वाइफ्स थी, वो 2 ग्रुप में उनका नाम इसमें बताया गया है। ठीक है, तो एक ग्रुप की जो वाइफ जो थी, जो बीवियां थी, उन्होंने उम्मे सलमा से कहा कि आप रसूलुल्लाह के पास जाइए। और होता ये था कि जो मुसलमान को वो टाइम पे मोहम्मद साहब को गिफ्ट देना होता था, वो उनको ये पता था कि मोहम्मद साहब आयशा से बहुत मोहब्बत करते हैं, तो वो इंतज़ार करते थे कि मोहम्मद साहब की बारी जब आयशा के साथ होगी
तब हम अपना गिफ्ट उनको देंगे। तो ये बात जो है दूसरी बीवियों को गवारा नहीं हो रही थी, कि उनको ये नाइंसाफी लग रही थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो मोहम्मद साहब के पास ये मैसेज देके पहुंची कि आप लोग आप जो है इस तरीके से ना करिए, आप मुसलमानों को समझाइए कि जब भी आपको गिफ्ट देना है तो जहां पर भी आप हो, जिस बीवी के पास भी आप हो, आपको गिफ्ट दे देना चाहिए। अब मोहम्मद साहब ने पहली दफा कोई जवाब नहीं दिया, दूसरी बार कोई जवाब नहीं दिया, तीसरी बार भी कोई जवाब नहीं दिया। तीसरी या चौथी बार उन्होंने कहा कि आयशा के बारे में मुझे तकलीफ मत दो, आयशा के पास मैं जब उनके कपड़े में होता हूँ तब वही आती है, ठीक है। उसके बाद फिर ये बीवियों को अभी भी सेटिस्फैक्शन नहीं होता है कि ये कोई जवाब तो नहीं हुआ, ये तो इंसाफ नहीं हुआ हमारे साथ। तो वो फातिमा जो कि मोहम्मद साहब की साहबजादी है, बेटी है, उनके पास मुतालबा करती है कि आप जाके मोहम्मद साहब से इस बारे में बात करो। फातिमा जाती है मोहम्मद साहब के पास और वो उनसे कहती हैं कि इस तरीके का प्रॉब्लम है। उनसे भी मोहम्मद साहब कहते हैं कि यानी क्या आप मुझे तकलीफ देना पसंद करती हो, या जो मुझे पसंद है क्या आप वो पसंद नहीं करती हो। इसके बाद फिर फातिमा जाती है उन बीवियों के पास और कहती है कि मोहम्मद साहब के पास से कोई जवाब नहीं। फिर वो उनसे मुतालबा करते हैं कि आप फिर से जाओ। अब देखियो, मैं ये बता इसलिए रहा हूं कि किस तरीके से वो बीवियां जो है अपने ऊपर नाइंसाफी समझ रही थी इस चीज को, कि वो बार बार जो है कोशिश कर रही थी कि किसी तरीके से मोहम्मद साहब इसको एड्रेस करे, लेकिन मोहम्मद साहब ने एड्रेस इसको किया ही नहीं, फातिमा को भी रिटर्न किया। अब फाइनली उन्होंने क्या किया, उन बीवियों ने जैनब बिनते जाश को फिर कहा कि आप जाके बात करो। जैनब बिनते जाश जाती है और सख्त अल्फाज में मोहम्मद साहब से कहती है कि इस तरीके का प्रॉब्लम है, आप आयशा के लिए जो है दूसरों के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। और उसमें आयशा भी वहां होती है और आयशा भी उनके साथ झगड़ पड़ती है। लेकिन लास्ट तक मोहम्मद साहब इस मसले का हल नहीं करते कि यार ये तो नाइंसाफी हो रही है और हमारी बीवियां जो है हमसे नाराज है इस मसले पे, और इसका कुछ हल निकाला जाए। तो मैं समझता हूं कि मोहम्मद साहब एक ऐसे इंसान है जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वो लोगों के लिए एक बेहतरीन मिसाल है। ऐसे इंसान का इस तरीके का रवैया और अपनी बीवियों के साथ नाइंसाफी करना, तो ये किस तरीके से हम इसको एक्सेप्ट कर पाएंगे, और किस तरीके से जो मोमिन भाई है वो ऐसी शख्सियत को दुनिया का सबसे बेस्ट रोल मॉडल मानते हैं, ये समझ में नहीं आता है। तो मैं हैदर जी को अभी मौका देना चाहूँगा कि वो इस हदीस के बारे में या इस जो ये वाक़ये के बारे में आप क्या कहेंगे? क्या आपको नहीं लगता कि मोहम्मद साहब नाइंसाफ़ी कर रहे थे? देखिए वो तो उन जो लोग जो बीवी उनके पास बैठी होती थी उसी को दे देते ना, जरूरी थी ना अगर कोई और बीवी बैठी रहे तो उन्हीं को दे देते। अब लोग उस आयशा रज़ी अल्लाह ताला के टाइम दे रहे थे तो अब क्या करें, आयशा रज़ी अल्लाह ताला डिजर्व करती थी तभी तो लोग दे रहे थे गिफ्ट। गिफ्ट गिफ्ट आयशा को नहीं दे रहे थे, गिफ्ट जो है हाँ नहीं, मोहम्मद हुजूर साहब को सल्लल्लाहु दिया अलैहि जा रहा था। वसल्लम जब आयशा रज़ी अल्लाह ताला उनके साथ होती तब देते थे, तो अब वो आयशा हाँ। रज़ी अल्लाह ताला का इन्फ्लुएंस ऐसा बन गया था। तो अब लोगों की गलती है नहीं, ना, अब नहीं, लोग बन को गया नहीं जो था। मर्जी हो वो उसको दे। नहीं, नहीं, हैदर जी देखिए, बन नहीं गया था। आप हदीस के मैंने इसके लिए बार-बार पढ़ा। लोगों को पता था कि मोहम्मद साहब जो है उनका इंक्लिनेशन आयशा की तरफ ज्यादा है, आयशा से सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं। उस बुनियाद पे वो लोग ये चीज कर रहे थे कि जब आयशा के पास मोहम्मद साहब होते तभी वो लोग जो है गिफ्ट देते थे। अब आप खुद बताइए ना कि आप जो बाकी बीवियां हैं उनको ये नाइंसाफी लग रही थी, और जाहिर सी बात है अगर मैं एक इंसानियत के नाते भी देखूं और मैं एक अपनी छोटी समझ से भी देखूं तो मुझे भी नाइंसाफी लग रही है। और वो लोग इस बात को जाके पेश भी कर रहे हैं। एक मसला तो ये है, इससे ये बात भी समझ में आ रही है इस हदीस से कि जो उनकी बाकी बीवियां थी वो इतना कंफर्टेबल अपने आप को मोहम्मद साहब के सामने नहीं समझती थी कि वो खुद जाके एड्रेस करे कि हमारे साथ ये इशू है। आमतौर पे अगर एक वाइफ और एक हस्बैंड का अगर काफी अच्छा रिलेशन है तो वाइफ को जो भी प्रॉब्लम होगी वो अपने हस्बैंड से डिस्कस करेगी कि मुझे आपसे ये प्रॉब्लम है, मुझे आपसे ये प्रॉब्लम है। यहाँ पे वो इतनी कंफर्टेबल भी नहीं थी उनकी बीवियां
कि वो खुद जाके मोहम्मद साहब से एड्रेस करे कि यार हमारे साथ ये इशू हो रहा है। एक तो चीज ये सामने आ रही है। दूसरी चीज के मोहम्मद साहब के सामने ये मसला रखा भी गया है कि हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, क्योंकि इंसाफ का अल्फाज भी आया उधर, लेकिन उसको मोहम्मद साहब ने एड्रेस लास्ट तक नहीं किया। कई बार उन बीवियों ने जाके ये कहा कि यार इसको आप हल करिए, और हल बहुत सिंपल था। लोगों को ये बताना था कि आपको इस तरीके से जो है जो तफर्रका है, यानी जो तफर्रका नहीं कहेंगे, यानी जो आप लोग इस तरीके से कर रहे हो वो आपको नहीं करना है, आपको मुझे गिफ्ट देना है, कोई भी बीवी हो आप मुझे दीजिए। ये तो नाइंसाफी हो रही है। आप समझे मेरी बात हैदर भाई? थोड़ा हाँ, लेकिन अपने आप अब को वो तो उसमें डाल के लोग कर देखिए। रहे थे ना, वो तो लोग कर रहे थे, अब लोग जिसको दे चलो ठीक है, अब जिसकी मर्जी आप लोग मेरी जिसको बात दे दे, आप मेरी बात फिर जिसके नहीं टाइम में दे। समझे। हाँ, लोग कर रहे थे उससे मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ, लोग किस बुनियाद पे कर रहे थे। और दूसरा, मोहम्मद साहब ने क्या किया उस बारे में? आपको क्या लगता है मोहम्मद साहब अगर बोल देते कि आपको अगर गिफ्ट देना है तो आपको इस तरीके से नाइंसाफी या इस तरीके से आपको नहीं तो फिर ये आयशा रज़ी अल्लाह ताला को बुरा लग जाता ना कि भैया जब लोग तो मतलब लोगों को आयशा दे को खुश। रहे हैं ऐसे टाइम पे, तो लोगों को स्पेशली मना क्यों किया जा रहा है? हुजूर सल्लल्लाहु एक अलैहि वसल्लम मिनट ने एक पहले तो मिनट ये लोगों को बोला नहीं था कि आयशा रज़ी अल्लाह ताला सबसे मेरे करीब है। पहली बात तो ये, वो लोगों ने खुद ही अजम्पशन कर लिया था कि वो है बहुत ज़्यादा करीब। लोगों का खुद अच्छा, ही ये जो मानना चल आप गया था। लोगों की बात कर रहे हैं हैदर हैदर भाई, आप देखिए बहुत ही गहराई से सोच के आप बात करिए। थोड़े देर के लिए ना आप अपने अंदर एक यानी आप उसको हटा दीजिए कि मोहम्मद साहब के बारे में ये बात हो रही है, ठीक है? आप सोचिए कि किसी आपके पड़ोस में एक ऐसा केस आया है, ठीक है? और वहां पे ये मसला आया है, उस हिसाब से आप सोचिए, बाद में आप उसमें लाना कि ये मोहम्मद साहब है। आप जिन लोगों की बात कर रहे हैं वो सहाबा है, ठीक है? दूसरा, कोई भी इंसान जो है अपनी राय अ, बिना किसी वजह के कायम नहीं करता। अगर वो कायम कर रहा है कोई राय, और खास करके सहाबा, तो वो इस बुनियाद पे कर रहा है कि उनको पता था कि मोहम्मद साहब का इंक्लिनेशन जो है वो आयशा की तरफ ज्यादा है। बल्कि खुद मोहम्मद साहब खुद इस हदीस में कह रहे हैं कि आप आयशा को लेके आप मुझसे क्यों झगड़ रहे हो। बेटी को भी कह रहे कि क्या तुमको वो चीज पसंद नहीं जो मुझे पसंद है। समझ रहे आप? मोहम्मद साहब हाँ, ने क्या किया, क्योंकि गिफ्ट मोहम्मद साहब को आ रहा था, ठीक है, लेकिन मसला ये था कि आयशा जब रहती जहां जब उसकी उनकी बारी थी आयशा की, तब आ रहा था गिफ्ट, मोहम्मद साहब के लिए आ रहा था, ठीक है। तो मोहम्मद साहब ने क्या किया, जब उनकी बीवियां जो है उनसे बार बार इस बात का मुतालबा कर रही थी कि ये नाइंसाफी हो रही है हमारे साथ। नहीं तो मैं बता रहा हूँ ना कि अगर वो फिर आयशा रज़ी अल्लाह ताला के लिए ऐसा बोल देते कि नहीं आप सब, फिर आयशा रज़ी अल्लाह ताला को बुरा लग जाता है कि भाई जब एक लोग इस मिनट, टाइप दे रहे हैं तो क्यों क्यों मना कर रहे हैं? इसमें तो तो लोग ये ये हुजूर। एक हाँ, मिनट हैदर बोलिए। भाई, आयशा को बुरा लग जाता था तो मतलब आयशा को बुरा नहीं लगे इसके लिए उन्होंने बाकी सब बीवियों को जो बुरा लग रहा था उस पे कोई ये नहीं किया। नहीं तो वो थर्ड पर्सन जो थे, वो तो थर्ड पर्सन की वजह से बाकी बीवियों को बुरा लग रहा था ना, ऐसा थोड़ी ना है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से बुरा लग रहा था, वो तो जो नहीं नहीं, सहाबा कराम कर रहे थे। हुजूर हाँ, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुनियाद पे बुरा लग रहा था, क्योंकि वो उनका मुतालबा ये था कि आप लोगों से कहिए कि आप जहां कभी भी कहीं भी हो, जिस बीवी के पास भी हो, लोगों को गिफ्ट देना चाहिए, उसका इंतजार नहीं करना चाहिए। बात इस पर है। आप देखिए हदीस के अल्फाज क्या है, वो क्या कह रही थी कि आप लोगों से कहिए कि जब आप किधर भी हो, आपको गिफ्ट देना चाहिए, आपको ये नहीं देखना चाहिए कि आयशा के पास होंगे तभी देना है। मसला इनको जो है बीवियों को लोगों के गिफ्ट देने से नहीं था। मसला ये था कि मोहम्मद साहब जो है उनको ये बात कह भी नहीं रहे थे कि जहां पे मैं हूँ वहां पे आपको देना है, चाहे मैं आयशा के पास हूँ, जैनब के पास हूँ, सौदा के पास हूँ, उम्मे सलमा के पास हूँ। समझ रहे आप मेरी बात? हाँ, लेकिन यहाँ तो फिर कुछ ज्यादा मुझे यहाँ कुछ गड़बड़ तो दिख नहीं रही है, आपको पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कुछ आपको ये खास गड़बड़ हुजूर नहीं सल। लग रही है कि हाँ, भाई बोल। हैदर भाई, थोड़ा तो इंसाफ के साथ काम लो। आपको ये गड़बड़ नहीं लग रही है कि एक इंसान की जो बीवियां हैं वो बार बार यानी अपनी बात रखने के लिए कभी दूसरी बीवी को कभी बेटी को भेज रही है कि हमारे साथ ये नाइंसाफी हो रही है, और उस पे उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। ये आपको नहीं लगता ये नाइंसाफी है? तो फिर मैं मतलब क्या समझा जाए?
आपके सामने अगर ऐसा कोई केस आएगा आपके पड़ोस का या किसी और का, तो आप इसी तरीके से बोलोगे? आप तो वहां तो बोलोगे आपको यार इंसाफ नहीं होता तो क्यों शादी की आपने, नहीं तो फिर मैं नहीं वो करना फिर चाहिए बाद था। में जो तीसरा आदमी हो रहा था उसको बोलता, और अगर क्या? बीवियों को ऐसा लग रहा था तो फिर वो मुसलमानों तक के जो सहाबा कराम थे उन तक ये बात पहुंचाते, मैं उनको क्यों बोलता। हाँ, मैं भी यही कह रहा हूँ कि मोहम्मद साहब को वो करना चाहिए था ना, उन्होंने कोई उसकी कोई क्या बोलते हैं उसको, आ, एक कोर्ट में सुनवाई, हाँ, उन्होंने तो कोई सुनवाई नहीं की उनके बीवियों का जो ऐतराज था, 3 बार तो जवाब ही नहीं दिया। ये कौन सा रोल मॉडल हो सकता है यार? अब बीवियां फिर यहाँ पे प्रॉब्लम तो बता तीसरे रही है। बंदे की बात आ जा रही है ना कि बाकी जो सहाबा कराम थे वो ऐसा करने लगे थे, अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें क्या बोले, ठीक है कर रहे तो क्या बोले? करने दो। एक सीधी सी बात बोलना था कि आपको ये इंतजार नहीं करना है कि मैं आयशा के पास हूं तभी आपको गिफ्ट देना है। आप जो है इस चीज का इंतजार मत करिए, क्योंकि मेरे लिए सब बीवी जो है वो मेरी ही बीवियां हैं। ये हर किसी आयशा से रज़ी अल्लाह मोहब्बत ताला होनी को कई चाहिए। बार कुरान में भी नाम आया है और उन्हीं के पास कुरान के कई बार पन्ने मिलते थे, तो तो फिर शादी क्यों? आयशा, अगर आयशा, एक मिनट, अगर आयशा से ही इतना लगाव था तो मोहम्मद साहब को बाकियों से शादी करना ही नहीं चाहिए था ना। देखिए और बाकी खुद तो विधवा कुरान, हो चुकी थी ना, और देखिए, और खुद वो तो देखिए, उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए उनसे शादी की ना। फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए क्या एक मोहम्मद साहब ही बचे थे? और मोहम्मद साहब कौन सा बिजनेस करते थे जो फाइनेंशियल सपोर्ट मोहम्मद साहब दे सकते थे? आप बताओ क्या नहीं बिजनेस था उनका? वो करते तो थे, और सिर्फ शाम तक क्या लेके क्या जो करते ट्रेड थे तो करते बताइए? थे। हाँ, खदीजा रज़ी अल्लाह ताला के बिजनेस को आगे बढ़ाया था उन्होंने ही, खदीजा, ट्रेड किसने कहा? करते थे। आप एक मिनट, आप मेरे को ये दलील दे दें कि मोहम्मद साहब जो है खदीजा के जो बिजनेस है वो खदीजा के मौत के बाद मोहम्मद साहब ने अपनी जिंदगी में खदीजा के बिजनेस को बढ़ाया, चले हवाला दे नहीं दें, उसके बाद नहीं मसले किया, खत्म। जब खदीजा रज़ी अल्लाह ताला जिंदा थी तब उनके बिजनेस को आगे बढ़ाया। नहीं नहीं, लेकिन यहाँ पे खदीजा है ही नहीं ना, खदीजा पिक्चर में है ही नहीं, ये खदीजा के हाँ बाद का मामला है। नहीं क्योंकि फिर भी आयशा उनके की जब पास पैसे शादी तो हुई, रहते थे ना, वो उनका ख्याल खिलाते पिलाते तो थे कैसे उनको। रहते थे? एक उन्हीं उन्हीं आप एक बात बताओ, एक मिनट, आप एक बात बताओ मुझे, अपने हैदर भाई, बीवियों को, हाँ एक बीवी जो है वो लोगों को भारी पड़ जाती है, ठीक है? आपको इतना आसान लगता है कि बीवियों को 11 बीवियों के देखिए लिए नहीं, 11 अलग, देखिए सुनिए मेरी नहीं, बात पहले हाँ सुन लीजिए, 11 बीवियों के लिए 11 अलग अलग घर, ठीक है? उसके बाद फिर उनका खाना पीना, उसके बाद उनका जो बाकी की जो जरूरत है वो पूरा करना, और सिर्फ खाने पीने की जरूरत तो पूरी नहीं करेगा इंसान, उनके जो शौक है वो भी पूरी करना है। मोहम्मद साहब क्या ऐसा बिजनेस कर रहे थे जिससे उनको इतने पैसे या इतना माल आ रहा था कि वो 11-11 बीवियों को संभाल रहे थे बिना नहीं क्या, कोई ये बताइए कभी नाइंसाफी 11 किए? बीवी नहीं, देखिए वो खिला तो रहे थे, देने वाला तो अल्लाह ही था, तो खिलाते तो थे सबको और तो सबके आप शौक भी भी पूरे काम करते धंधा थे। बंद कर दीजिए, एक मिनट, आप भी काम धंधा बंद कर दीजिए मैं और पैगंबर देखिए नहीं हूँ कि, साहब, भाई भाई मैं पैगंबर नहीं, नहीं हूँ, वो अल्लाह के एक मिनट चुने हुए बंदे मतलब, थे तो उनका कर सकता है, अब मैं तो एक आम आदमी हूँ, मैं अच्छा, कैसे कर एक लूंगा तो उसको। आपको ऐसा लगता है कि मोहम्मद साहब जो है वो या पैगंबर जो होते हैं वो अगर काम नहीं भी करे तो आसमान से उनके पास पैसे उतरते हैं? नहीं अल्लाह कहीं से भी दे देता है, कहाँ कभी से भी। देता है? मैं वही बोल रहा हूँ ना। अगर जब आप मुझे बताइए आपकी एज कितनी है? एज तो 17 है। अच्छा, बहुत छोटे हो यार आप। अच्छा ये बताओ, 17 साल आपकी है, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अगर अच्छी नहीं है तो क्या आप शादी करोगे एक भी? नहीं आप मैं पढ़ाई नहीं कर रहे हो कर, हैदर? हाँ मैं पढ़ाई कर रहा हूँ अभी। ठीक है ना? अब मुझे बताइए, आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, आपकी शादी की उम्र तो हो गई है इस्लाम के हिसाब से, ठीक है, क्या आप शादी कर लोगे? नहीं मैं अभी नहीं करूँगा, लेकिन अब हाँ, बात क्या है, हुजूर एक मिनट, सल्लल्लाहु एक अलैहि मिनट, वसल्लम ने कई सारी जगह कॉन्कर की थी, उसके बाद वहां से उनको कई सारा माल मिला था, वो तो हाँ, रेट्स कॉन्कर करते ने रहते लूट थे मार ना, की थी, तो तो मैं पहले वही वही कह होता रहा ही हूँ, था भाई। हाँ तो वो मैं पैसा आता था तो वो बांट देते थे बीवियों तक, मैं अब मैं वही, बीवी तक तो खिलाते थे ना अपने, जो विधवा नहीं, थी उनसे ही शादी की ज्यादातर, ताकि एक उन्हें मिनट, एक सपोर्ट मिल मिनट, पाए, और पूरे अरब की बीवियां उन्हीं से सब अरब की औरतें उनसे शादी करना चाहती थी, कौन सी ऐसी नहीं, औरत थी जो अरब हुजूर एक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं करना चाहती थी शादी। एक मिनट, एक मिनट मेरे भाई हैदर, मुझे एक बात बताइए, चलो इतना तो मानते हो कि बिजनेस नहीं था, वो लूट मार के पैसे से वो लोग घर चला रहे थे, तो रेट पहले यही काम ही होता था, और तो तो कुछ होता काम नहीं था। लूट मार करना गलत है या नहीं है?
वो तो अब गलत हो गया, जब तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं अच्छा हो तो क्यों गलत होगा? मतलब 1400 साल पहले अगर कोई बैंक लूटता तो वो गलत नहीं होता, आज कोई बैंक लूटेगा तो गलत है, ऐसा कहना हाँ, चाह रहे आज हो तो आप? हम कॉन्ट्रैक्ट में है ना। अब जैसे आप इंडियन है तो आप भी एक कॉन्स्टिट्यूशन, एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट ही है, तो उसी से आप बंधे हुए, तो आपके ऊपर ये सब चीजें तो हराम है अभी। अच्छा अच्छा, एक मिनट, अगर कोई देश का कॉन्स्टिट्यूशन बैंक में जाके लूटमार करने की इजाजत दे, तो क्या आप हाँ, उस कॉन्स्टिट्यूशन को सही मानोगे? तो अब फिर उसके खिलाफ रिवॉल्ट होगा, फिर लोग नहीं अपना नहीं, काम आप मेरी करेंगे। बात, नहीं, मुझे पहले जवाब दीजिए कि कोई देश का कॉन्स्टिट्यूशन अगर ये इजाजत दे कि आप यहाँ लूटमार करके बैंक में से आप लूटमार कर सकते हो, तो क्या आप ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन को सही मानोगे? देखिए, पहले का जो रूल था वो थोड़ा अलग था। पहले आपको भी पता है, काफिरों ने ही क्या उनके पहले, जो घरों को लूटा था। नहीं, उनके घरों को तो पहले वही काफिर लूटे थे। खदीजा रज़ियल्लाहु ताला बहुत सारा माल छोड़ गई थी, आपको भी एक मिनट, पता है। अच्छा एक बात बहुत। बताइए, हैदर, एक बात बताइए, अगर कोई आपका माल लूटता है तो क्या ये जायज हो जाता है कि आप भी किसी का माल लूटो? किसी का नहीं, उसके बदले में जो जिसने लूटा है, फिर उसके बदले नहीं, आग के ऐसी बदले कोई, आग की शरिया है। एक मिनट, आपको पता है कि ये कोई शर्त नहीं थी कि जो आपका माल लूट रहा है उसी का माल ये लोग लूटते थे? ये लोग तो जाके हाँ, रेड नहीं करते वो थे। तो रेप किसका किया भाई? किसी का रेप नहीं किया कभी। रेप नहीं, रेड रेड करते थे, रेड अच्छा, रेप। अटैक करते थे। हाँ, हाँ, तो वो अटैक तो कुरैशों के ऊपर कारवां करते थे को, ना। कारवां 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 के ऊपर जाके अटैक करते थे, उनका माल जो है लूट लेते थे। हाँ, तो तो आप, मैं कुरैशियों के फिर साथ से, ऐसा करते थे ना। तो हाँ, कुरैश नहीं किसके साथ? उनके, कुरैश के साथ करते थे ना ऐसा, मेरे भाई मक्का कुरैश के। के साथ। एक मिनट, मुझे एक बात बताओ, किसी ने आपका घर लूटा, ठीक है, किसी ने आपका एक घर लूटा, तो हम्म, क्या आपका कोई आपके वहां चोरी करता है, तो क्या आपके लिए चोरी करना जायज हो जाएगा? जिसने चोरी की उसके घर से चोरी करना फिर जायज है, जिसने चोरी की है। जिसने चोरी की उसके घर से चोरी करना जायज हो जाएगा? बस उसने मेरा सामान लिया, मैं उसका, ये आग के बाद ही आग के बदले आग शरिया है, और नहीं तो क्या। उसने क्यों चोरी की अरे, पहले? हैदर भाई, हैदर, आप कौन सी पढ़ाई तो कर रहे आप हो? क्या चाहते हैं, मैं क्या करूं भाई? नहीं, अभी मैं इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन की बात नहीं कर रहा, मैं पहले के जमाने की बात कर रहा हूँ। तो और क्या कर सकते हैं, उस जमाने में कोई कोई भी गवर्नमेंट तो जमाने थी नहीं। में, कोई भी नहीं, वो जमाने अरे में, अरब में गवर्नमेंट थी नहीं, वो कबीले वाले एक थे। मिनट, तो मैं ये कह रहा हूं कि किसी भी जमाने में लूटमार करना सही हो सकता है क्या? अरे तो वो कैसे क्यों कह लूट रहे सकते हो हैं? आप? आप उनको जस्टिफाई कर रहे हैं क्या? उन्होंने किसको? पहले क्यों लूट मार नहीं, मचाई, वो जो। मैं कह रहा हूं कि चाहे कोई मुसलमानों को लूटा, वो भी गलत, और मुसलमानों ने दूसरों को लूटा, मैं आज के मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं वहां के वो लोगों की बात कर रहा हाँ, हूं। उन्होंने अगर किसी को लूटा वो भी गलत, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो मोहम्मद साहब को लूटा वो सही है। लूट मार करना ही गलत है, और एक नबी अगर ऐसा काम करेगा और वो लूट मार के पैसे से वो 12-12 शादियां करके उनका घर चलाएगा, और आप उनको दिफा करने के लिए उनका आप आ रहे हो इधर, कुछ समझ में आ रहा है थोड़ा आज अरे सुकून से नहीं, हैदर में? नहीं, सुनो मेरी अरे बात, नहीं भाई, हैदर, अब वो कुरैशियों को ही लूटते थे ना। वो उनके यही चलता था पहले, या तो आप बीच में कॉन्ट्रैक्ट करो, फिर जब सूरह हुदैबिया हो गया तो उसके बाद लूटमार खत्म। वो एक अपना मिनट, एक खेती मिनट, बाड़ी करते थे, ये इधर अपना काम करते थे, सब खुश। हाँ, तो मैं उससे यही कह रहा हूँ कि मोहम्मद, चलो मैं थोड़ी देर के लिए तुम्हारी बात मान लेता हूँ, जो कि ऐसा है नहीं, ठीक है, मैं थोड़ी क्या देर के कह लिए मान नहीं, लेता आप हूँ, आपने कैसे नहीं, बोला। आग के बदले आग, एक आप मिनट, बताइए सही है कि नहीं? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक नहीं, मिनट, आप ये एक बता मिनट, दीजिए, आग के बदले आग सही है कि नहीं? आग के बदले आग सही है कि नहीं? नहीं सही है, क्यों नहीं कॉन्स्टिट्यूशन सही है। है? नहीं, एक क्यों? तो मिनट, उस जमाने में था ही नहीं, कोई गवर्नमेंट ही नहीं थी। जब कॉन्ट्रैक्ट तय हो गया, फिर बात फिर नॉर्मल हो गई। किसी कोई मतलब नहीं, सब हाँ उधर हाँ, शांत, चलो, इधर शांत। हैदर सुनो मेरी बात, मैं थोड़ी देर के लिए तुम्हारी बात मान ले रहा हूँ, ठीक है, आग के बदले आग और चोरी के बदले चोरी, ये दो अलग चीज है। चोरी कोई भी जमाने में, लूटमार कोई भी जमाने में सही नहीं हो सकता। अब मेरी बात सुनो, क्योंकि हम्म। आप जो है, ये लोग जो कारवां लूटते थे वो उनका कारवां नहीं लूटते थे जो इनको कोई तकलीफ पहुंचाया नहीं पहुंचाया। अभी मैं आपसे हवाले मांगने लगूं तो आप फंस जाओगे, ठीक है, मैं थोड़ी देर के लिए आपकी बात मान भी लेता हूं। आपने कहा कि ट्रीटी हो गई, उसके बाद लूटमार बंद हो गया, ठीक है, हाँ, मैं बोल रहा हूं कि लूटमार बंद होने के बाद मोहम्मद साहब का सोर्स ऑफ इनकम क्या था? फिर वही खेती बाड़ी होती थी, लोग उन्हें देते थे पैसे बताइए, इकट्ठे करके। बताइए, खेती बाड़ी करके वो अपना घर चलाते थे, बताइए, नहीं, उन अपने बीवियों को हवाला तो दीजिए। खिलाते थे ना वो। एक मिनट, आपने कहा खेती बाड़ी करते थे मोहम्मद साहब, बराबर? हाँ, अब बताइए, हवाला दीजिए, खेती बाड़ी करते थे?
मतलब अरे जो खदीजा रजी अल्लाह ताला वो छोड़ चुकी थी, वो तो उनके पास था ही ना पहले से। खदीजा रजी अल्लाह ताला कुछ आम औरत कितना तो थी छोड़ के नहीं, गई थी खदीजा? और बहुत अच्छा, छोड़ के अगर गई वो थी। था, एक मिनट हैदर, अगर खदीजा ने इतना सारा माल और दौलत छोड़ा था और इनके पास इतना था, तो ये फाके क्यों करते थे? कई कई दिनों तक इनके पास खाना नहीं होता, ऐसी भी हदीसें आती है। पेट पे पत्थर बांध के निकालते थे। ऐसा क्यों करते थे फिर, अगर पैसा इनके पास इतना सारा मौजूद था? नहीं, कुछ कुछ वक्त आए थे ऐसे जब गरीबी उसके ऊपर भी पड़ी थी, फिर बाद में हालात नॉर्मल हो गए। कैसे हुए, मैं वही पूछ रहा हूँ। उनका सोर्स ऑफ इनकम, वो क्या काम, क्या बिजनेस ऐसा करते थे कि जिसकी बुनियाद पे उनके पास पैसे आते थे और वो 12-11 बीवियों को अलग अलग घर लेके उनका खाना पीना, उनके कपड़े, उनका शौक पूरा कर रहे थे? है कुछ जवाब आपके पास? नहीं, ट्रेडिंग करते थे वो। तो वो सबूत दीजिए ना, ट्रेडिंग करते थे, सबूत दीजिए, मसला ही खत्म हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम दे क्या आप मुझे, तो बिल्कुल। मैं और जरा दूसरी चीज, ढूंढ के लाऊं। हाँ, वो ढूंढ के लेके आ जाइएगा कि वो ट्रेडिंग करते थे। ठीक है। हाँ। दूसरी चीज के, आपने इस हदीस के बारे में जो आपने अपना आर्ग्यूमेंट रखा है, वो भी काफी वीक है, क्योंकि हदीस एकदम साफ है। मोहम्मद साहब जो है, उनको लोग जब गिफ्ट देते थे, और वो आयशा के वक्त में देते थे, ये बीवियों को पसंद नहीं आ रहा था। क्योंकि वाकई में यार, अगर आप मुझसे पूछोगे तो बिल्कुल नाइंसाफी है। कोई भी एक आम आवाम से अगर मैं अभी कमेंट में पूछूं, तो वो सब कहेंगे कि ये नाइंसाफी है। इस तरीके से इंसाफ नहीं होता है। आपको अपनी बीवी को इक्वली ट्रीट करना है। हालांकि आप, कुरान खुद कह रहा है कि एक बीवी की तरफ इंक्लाइन आप मत हो जाओ, लेकिन आप देखिए हदीस साफ साफ कह रही है, मोहम्मद साहब कह रहे हैं आयशा के लिए मुझे क्यों तकलीफ देते हो? नहीं, तो वो तो मोहम्मद सहाबा साहब कुरान कराम के जो कर खिलाफ रहे भी थे, जा वो रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद तो कुछ नहीं किया था ना, अपना कुछ ऐसा तो नहीं बोल गया था सहाबा करामों को कि ये आयशा रजी अल्लाह ताला के सामने ही मुझे देना ताकि मैं आयशा रजी अल्लाह ताला को दे सकूं। नहीं, उन्होंने अच्छा सुनो, सहाबा कराम को तो एक नहीं मिनट। बोला। कोई अगर मेरे बारे में कोई एक गलत समझ रख के वो मुझे लाके दे रहा है, तो मेरा काम क्या है? मैं लोगों को बताऊंगा ना कि यार आपका ऐसा सोचना गलत है। आप जो है, आपको जब भी मुझे गिफ्ट देना है, आप ये कंडीशन मत रखा करो कि आयशा के पास रहूं मैं, तो ही मैं लाके आपको गिफ्ट दूंगा। बात खत्म हो जाती। मोहम्मद साहब लेकिन सुनवाई ही नहीं कर रहे, उनकी सुन ही नहीं रहे। जो उनके पास बीवियां जो बार बार भेज रही हैं, वो सुन ही नहीं रहे, उस पर कोई सुनवाई नहीं। 3 बार देखिए, तो वो ऐसी, कुछ सुनवाई करते तो और झगड़ा फसाद बढ़ता ऑब्वियसली। वो आपस में कहाँ फिर आयशा रजी बढ़ता? अल्लाह ताला को बुरा लग मतलब, जाता मैं कि वही कह रहा स्पेशली हूँ ये ना कि मेरे को आयशा, बदनाम कर एक रहे हैं। मिनट, एक मिनट हैदर, आपको लगता है कि किसी को बुरा लगने की बुनियाद पे एक इंसान को नाइंसाफ हो जाना चाहिए? नहीं, झगड़ा फसाद और बढ़ जाता फिर बीवियों के बीच। नहीं नहीं, एक मिनट। मतलब अगर झगड़े का नहीं, किस आप से झगड़ा हो इंसाफ की, जाता? किस इंसाफ एक की नहीं, मिनट। किस एक इंसाफ की, तरफ हाँ। हैदर, एक हाँ। तरफ आयशा है, एक अकेली, ठीक है। हाँ। दूसरी तरफ बाकी बीवियां हैं। हाँ। अगर देखो, तो अगर ये इंसाफ कर देते मोहम्मद साहब कि भाई ऐसा नहीं है, पहली बात तो आप अज्यूम कर रहे हो कि झगड़ा हो जाता, ये आपका अजम्पशन हाँ। है, ठीक है। हाँ। दूसरी बात, अगर मोहम्मद साहब इंसाफ करते तो आयशा झगड़ा क्यों करती? क्या आयशा झगड़ालू थी? देखिए, फिर उन्हें बुरा लग जाता कि तो भाई एक के तुम बुरा ना, एक तो फिर से आप अज्यूम कर रहे हैं कि उनको बुरा लग जाएगा। आप नहीं, अज्यूम इसमें कर रहे हो। इंसाफ की और बात तो एक मेरे को मिनट, एक कुछ मिनट, खैर दिख एक नहीं मिनट, रही कि। हैदर, हैदर, सुनो मेरी बात। मैं ये कह रहा हाँ। हूं कि आप जो भी कर रहे हो अज्यूम कर रहे हो, और मैं जो कह रहा हाँ। हूं, जो हदीस में, वो कह रहा हूं। आप बोल रहे हो कि हाँ। आयशा को बुरा लग जाता था, आप अज्यूम कर रहे हैं, लेकिन बाकियों को बुरा लगा, वो हदीस में हाँ। है ना? आप तो अज्यूम कर रहे हैं। हो सकता है मोहम्मद साहब जो है वो इंसाफ कर देते, आयशा भी कहती कि हाँ यार, चलो इंसाफ किया हमारे लगते जिगर ने, यानी हमारे शौहर ने। ये भी हो सकता था ना। अज्यूम तो आदमी कुछ भी कर सकता है। चलिए, कम से कम इतना तो समझ में आ रहा है कि आपके पास फिलहाल इस बात का भी कोई जवाब नहीं। आपका नहीं, नहीं, आर्ग्यूमेंट जो अरे है, वो तो बताया ना मैंने, वो तो सहाबा ग्राम अजूम कर रहे थे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयशा रज़ी अल्लाह ताला से ज्यादा आपका प्यार करते थे। तो आपका उसमें तो आर्ग्यूमेंट फिर आ क्या करें। गया है। एक मिनट हैदर जी, आपका आर्ग्यूमेंट आ गया है। आप अगर 100 बार भी आप बोल दोगे, तो वो चीज जो है आपके बोलने से वो सही नहीं हो जाएगा, ठीक है। जो मुस्लिम हम्म। देख, और मैं तो कहता हूँ हैदर, अभी आप 17 ईयर्स के हो। आज थोड़ा ठंडे दिमाग से जब आप रात में नहीं, सोने मैं वाले इस रहोगे। बारे में बहुत सोच चुका हूँ, मैंने आपसे पहले भी कई सारे एक्स मुस्लिम के चैनल देखे हैं, तो अच्छा, उसमें कोई बड़ी बात ठीक, नहीं है।
अच्छा, ये एक चीज आप है ना अपने घर की कोई यानी आपकी अम्मी जान होंगी या जो आपकी बहन होगी, उनसे मोहम्मद साहब का नाम मत लेना। उनसे कहना कि चलो मैं आपको एक वाकया बताता हूँ और मुझे बताओ कि ये नाइंसाफी है या नहीं है। मोहम्मद साहब का नाम बिल्कुल मत लेना, आयशा का नाम मत लेना, सहाबिया का नाम मत लेना, इस्लामिक वाकया करके मत बताना उनको। हाँ, आप एक सिंपल सा, मैं एक होमवर्क देता हूँ आपको, ठीक है? और नेक्स्ट टाइम आप आके मुझे बताना जरूर, और बहुत अगली इंसाफ के स्ट्रीम आप कब साथ ये करेंगे? काम करना। हाँ, अगली स्ट्रीम कब होगी आपकी? देखिए अगली स्ट्रीम संडे 10 बजे होगी या फिर ट्यूसडे को होगी, नेक्स्ट ट्यूसडे। फ्राइडे होती है आमतौर पे, ट्यूसडे और फ्राइडे, लेकिन ये फ्राइडे मैं बाहर जा रहा हूँ तो ये फ्राइडे स्ट्रीम नहीं होने वाली है, ठीक है? तो नेक्स्ट स्ट्रीम में आप जब भी आओगे, लेकिन इंसाफ के साथ काम लेना है इधर, मैं आपको हाँ बता ठीक है, रहा हूँ क्या। ठीक है। सुनिए मेरी बात, क्या करना है आपको, एक होमवर्क है आपके लिए। आप अपनी हाँ अम्मी जान या आपकी जो सिस्टर है, अगर उनकी शादी हो गई है, उनसे ये इस्लामिक नाम कोई नहीं लेना। एक नॉर्मल एक वाकया बताना और पूछना कि अम्मी जान, क्या ये इंसाफ आपको लग रहा है कि इन बीवियों के साथ नाइंसाफी लग रही है? आप पूछना और उसके बाद मुझे आके बताना। ठीक है। ओके, और दूसरा चीज आप वो भी देखोगे कि मोहम्मद साहब क्या ट्रेडिंग करते थे। हाँ, अभी 5 मिनट दे तो मैं देख के बता दूं आपको। जी बिल्कुल, आप आ जाइए 5 मिनट के बाद। ठीक है हैदर, बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत अच्छा लग रहा है कि जो नौजवान मुस्लिम हैं वो इतनी यानी उनके अंदर इतना इस्लाम को लेकर एक चाहत है कि वो स्ट्रीम चालू होने से पहले ही स्ट्रीम में मौजूद थे और उन्होंने अपनी बात रखी। तो बहुत बहुत शुक्रिया हैदर आपका। अच्छा, और साहिल भाई, अगर मैं आपको जरा, आपकी एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन थी कि कुरान से अल्लाह से कोई इस्लाम कबूल करने से सब कुछ माफ कर हो जाता है, तो क्या मैं आपको उसको क्लैरिफाई कर सकता हूँ? अ, देखिए अभी वो वो मैं पहले आना चाह रहा था। मैं, आपकी बहुत बड़ी कंफ्यूजन अच्छा है, एक आप कई काम करो स्ट्रीम्स में भी हैदर, बोलते हैं। अच्छा एक काम करो आप, अभी जो है ना बाकी कई और भी कई सारे मोमिन कॉलर्स है। देखिए ऑलरेडी मैंने आपको तकरीबन 40 मिनट दे दिया है। नहीं, तो मुझे जो थोड़े दस बाकी मिनट लोग, और चाहिए, तो मैं आपको जरा नहीं उस पर नहीं क्लैरिफाई सुनिए कर ना, दूं कि इस्लाम कबूल क्लैरिफाई, करने से सारे सुनिए गुनाह माफ नहीं होते हैं। हैदर, हैदर क्लैरिफाई वो करने जाओगे आपने आप एक एक, बात, सुनिए ना मेरी बात हाँ। हैदर, आप एक क्लैरिफाई करने जाओगे उस पे मैं काउंटर आर्ग्यूमेंट रखूंगा, फिर आप उस पे काउंटर आर्ग्यूमेंट रखोगे नहीं, उस अरे तरीके से। काउंटर और आर्ग्यूमेंट नहीं, मैं आपको सिंपली बता दूंगा, आप थोड़ा सा टाइम दे, नहीं, एक इस बहस को थोड़ा मैं चालू कर दे तो आपसे एक बार हैदर, मुझे सेटिस्फेक्शन मिल जाए कि मैं बहुत दिनों से आपको बोलना सुनिए चाह रहा था इस बारे में। मैं आज हैदर, इसी मैं आपको ताल्लुक से आया था, लेकिन मेरी या बात, बीवियों वाले में तो मैं उतना कुछ एक्सपर्ट हूँ नहीं। मैं आया उसी काम के लिए था, थोड़ा टाइम दे दे तो मुझे खुशी मैं होगी। मैं सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ हैदर, मैं बोल रहा हूँ कि आप है ना वीडियो को देखते रहो, और जब बाकी लोगों का हो जाएगा ना मैं आपको मौका दूंगा, फिर आप आके बोल देना, ठीक ठीक है? है, ओके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हैदर का। और पढ़ाई में हैदर ध्यान देना, और इसको आराम से, कई सारी जो चीज़ें हैं उसके बारे में भी आप देखिए, गौर व फिक्र करिए, और उसके बाद फिर आप कोई फैसला ले सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। वंस अगेन मैं आपको रिमूव कर रहा हूँ स्ट्रीम से।